वीरम् अनन्तवर्णाननं संसहारं मोक्षामि नियमसारं केवलसुध केवलीमणिनं सतीर्थवीर प्रमुखा जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोग हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरभिपानि आराधना प्रवर्ते। नियम सार जी परमागम 55 नंबर के कलश पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। कलश का एक साथ सब पाठ करेंगे। इतने देर पढ़ते पढ़ते सबको याद भी हो गई होगी, कोई तो लाइन याद हो गई होगी, 4 लाइन में, और इसको तोड़ तोड़ करके याद करोगे तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। प्रीत्या अप्रीति विमुक्त शाश्वत पदे, इस तरह से आधा आधा टुकड़ा टुकड़ा याद करोगे तो याद हो जाएगा। बोल की अपेक्षा से पढ़ते हैं। प्रीत्या प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे इस कलश में सबसे पहले हमने देखा ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। अब वो कैसा है आत्मा, तो उपरोक्त बिंदुओं से हमने उस आत्मा के स्वरूप को, जितने भी बिंदुओं को देखा है कि वो आत्मा प्रीति अप्रीति रहित है। ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता। जो राग द्वेष से रहित है, क्रोध मान माया लोभ आदि से रहित है, ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता। उसके बाद बताया जो शाश्वत पद है, जो प्रीति अप्रीति की बात की, वो कौन सी अपेक्षा से की अपन ने? नहीं, प्रीति अप्रीति की जो अपन ने बात की वो किस अपेक्षा से यहाँ पर, मतलब अपन ने अपेक्षा घटित की थी कि यहाँ पर इस अपेक्षा से है, शाश्वत पद इस अपेक्षा से है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या अपेक्षा से बताइए पहले तो? भाव अपेक्षा से। प्रीति अप्रीति रही थी भाव अपेक्षा से। और शाश्वत पद है ये किस अपेक्षा से? शाश्वत पद है, काल अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। पहला भाव अपेक्षा से, दूसरा काल अपेक्षा से। और फिर इसको अपन ने अस्थि नास्ति के अंदर भी घटित किया था। प्रीति अप्रीति वाला किसकी अपेक्षा है? प्रीति अप्रीति रहित है, ये कौन सी अपेक्षा है? नास्ति। और शाश्वत पद है ये अस्ति। अपन ने तारतम्य से अलग अलग रूप से देखा था। उसके बाद देखा जो सर्वथा अंतर्मुख और निर्भेद रूप से प्रकाशमान। सर्वथा कैसा है? अंतर्मुख है और निर्भेद रूप से प्रकाशमान, ऐसे सुख का बना हुआ है। पहले तो अपन ने निर्भेद का अर्थ किया था, एक तो जिसको कोई भेद ना सके। दूसरा अर्थ निर्भेद का किया था अभेद, कि इसके अंदर कोई प्रकार का भेद नहीं है। समझाने के लिए करते हैं भेद, लेकिन वस्तु कैसी होती है? अभेद। तो ये निर्भेद रूप से प्रकाशमान ऐसे सुख का बना हुआ है। इसमें अपन ने कल सुख का बना हुआ में देखा था कि पाप और पुण्य के उदय इस सुख को भेद नहीं सकते। ये सुख ज्यों का त्यों बरकरार रहता है, ये अपेक्षा से कल अपन ने बात की थी। इसके बाद नवमंडल के समान आकृति वाला है। आकृति वाला है अर्थात अरूपी है। और दूसरा अकृत, कोई कोई ग्रंथ में छपा है तो वो ट्रांसलेशन के अंदर परिवर्तन हुआ है। मूल कलश में तो आकृति ही आया है, तो भी दोनों अर्थ सार्थक है। अकृत का अर्थ क्या किया था? अकृत नवमंडल के समान। अकृत माने जैसे आकाश को किसी ने बनाया नहीं, ऐसे इस आत्मा को भी किसी ने बनाया नहीं। दृष्टांत में क्या जोड़ा था? नंदीश्वर द्वीप, 8वां नंदीश्वर द्वीप किसी ने बनाया नहीं है,
ऐसे ही 8वां परम शुद्ध निश्चय नहीं का जो विषय है भगवान आत्मा, इसको भी किसी ने बनाया है। ये अकृत का अर्थ किया था और आकृति वाले का अर्थ किया था कि ये निराकार अर्थात अरूपी है। अब आगे के बिंदु को अपन पढ़ते हैं। चैतन्यामृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। हमारा स्वरूप कैसा बता रहे हैं यहाँ पर? चैतन्यामृत के पूर से भरा हुआ। चैतन्य अमृत मतलब चैतन्य। चैतन्य किसे कहते हैं? चैतन्य। चैतन्य में कितनी बातें आती है? चैतन्य चैतन्य में दो, चेतना है ना, चेतना चैतन्य, इसमें दो बातें, ज्ञान और दर्शन। आप मोक्ष अधिकार में पढ़ना, मोक्ष अधिकार के अंदर गाथाएं आई। पहले चेतक है सो ही मैं ही हूं, अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। उसके बाद ये तो अभेद से बात की, चैतन्य चेतक मैं हूं, और फिर भेद करके ज्ञाता है सो ही मैं ही हूं, दृष्टा है सो ही मैं ही हूं, अवशेष जो सब भाव है, अवशेष मतलब रिमेनिंग ऑल, इस आत्मा को छोड़ करके, जानन देखन हार को छोड़ करके जितने भी भाव है वो मेरे से कैसे जानना? पर जानना। ये मेरे भाव नहीं है ऐसा जानना। तो वो बात इस अपेक्षा से है। तो चैतन्य में दो बातें आएगी। जो ज्ञान दर्शनमयी जानन देखने वाला भगवान आत्मा है, और वो क्या है? अमृत। और ये जो रागादि परिणाम है ये क्या है? जहर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो चैतन्य स्वभाव है अपना, ज्ञान दर्शन स्वभावी, ये अमृत है। और कैसा है? ये चैतन्य रूपी अमृत के पूर से भरा हुआ है। पूर, पूर, पूर समझते हो? गुजराती में पूर किसको कहते हैं? एक तो हिंदी में हो गया लबालब, और पूर माने बाढ़। गुजराती में बाढ़ को पूर बोलते हैं। पूरा है, पूरा है, पूर आ गया ऐसा बोलते हैं। तो ये पूर आता है तो क्या होता है कि जो नदी आदि भी होती है ना, वो उफन करके उसको क्रॉस करके आ जाती है। ऐसे ये अमृत का पूर कैसा भरा है? इतना भरा है कि ये सुख सागर लहरा रहा है, जिसमें शक्तियों की भाषा में तो कहते हैं इस चैतन्य मात्र में अनंतो शक्तियां उछलती है। जो पंडित साहब ने लिखा सहज जीवन में, अनंतो शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञान में विन से, अहो प्रभुता परम पावन वीर का न पारा। ऐसा सुख उछल रहा है इसका कोई पार ही नहीं। ग्लास भरा हुआ वो दूध से, पूरा ग्लास भरा हुआ है। अब बताओ उसके अंदर और डालोगे तो क्या होगा? बाहर आएगा। तो पहले से ही परिपूर्ण पूरा ग्लास भरा हुआ है। ऐसे मुझे एक बार दृष्टि करनी कि मैं कैसा हूं, तो पता चलेगा ये तो चैतन्य के अमृत से, सुख से पूरा लबालब भरा हुआ है। मुझे सुखी होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अभी कह रहे अभी अभी तुझे सुखी होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। चलो बाहर की चीजों को तो अपन ने पहले आउट ऑफ बाउंड्री कर दिया था पूर्व की चर्चा में कि इन सबसे तो सुखी नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन भी तुझे नहीं चाहिए। जिसके लिए हम लगे सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन से सुखी होता है जी, ठीक है, वो सब बातें आगम में है, पूरी विषय वस्तु नई अपेक्षा से बराबर है। लेकिन इस द्रव्य को क्या चाहिए बताओ? ये चैतन्य जो द्रव्य है इसको क्या चाहिए बताओ सुखी होने के लिए? ये परिपूर्ण है, ये परिपूर्ण है, अर्थात मैं परिपूर्ण हूं। तू देखे तब परिपूर्ण तुझे दिखेगा, अनुभव में आएगा। सुमन जी भाई साहब ने जब प्रोफेसर थे उस समय सब स्वाध्याय आदि करते थे, तो उन्होंने उस टाइम पे एक बहुत सुंदर भजन की लाइन, मैंने भजन की लाइन लिखी गई। क्या लिखा? मैंने जब जब भी ज्ञान को देखा उसे पूरा का पूरा ही पाया। कब देखा? जब जब भी देखा। तू जब भी देखेगा तो पूरा ही पूरा मिलेगा। इतने नरक में चले गए, त्रियच में चले गए, निगोद में अक्षर की अनंत में भाग बराबर ज्ञान हो गया, तो मेरे में कुछ नहीं हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा का पूरा। मैंने जब जब भी ज्ञान को देखा उसे पूरा का पूरा ही पाया। द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ दो बात बाकी। ज्ञायक हूँ आत्मा ज्ञान स्वरूपी,
ज्ञानानंद आनंदमयी शुद्ध आत्मा। बताओ कैसा है आत्मा? जब जब भी देखा पूरा, जिनने देखा, जिनने भी देखा, अब तक जितने भी सिद्ध हुए, जितने भी ज्ञानी हुए, जिनने भी देखा, सबको पूरा मिला, किसी को भी अधूरा नहीं मिला। और जहां भी देखा, देखो जिनने देखा, जहां भी देखा, जब देखा तब पूरा पाया। चाहे नरक में देखे तो भी पूरा, स्वर्ग में देखे तो भी पूरा, जहां भी देखे पूरा का पूरा, कोई कमी नहीं। ऐसा मैं हूं चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ होने पर भी, जैसे समय सारथी के कलश में दृष्टांत लिया, सामने सागर लहरा रहा है, समुद्र उछल रहा है, और आग के आगे तिनका बराबर, राई बराबर और क्या बोलते हो, तिनका बराबर आग के इधर आ जाए तो बताओ इतना बड़ा समुद्र दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऐसे ही स्वामी जी कहते थे, नजर ना आड़ से ना जोया हरि, कि ये तेरी आलस है, तू देख नहीं पा रहा है अपने आत्मा को। तो कैसा है यहाँ पर आत्मा? चैतन्यामृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है, अर्थात मेरा स्वरूप है, ये भरा हुआ है, ये मेरा स्वरूप है। माने इसमें इतना आनंद है। जैसे देखो बाहर के कोई विषय का आप विषय सेवन करो, विषय में प्रवृत्त हो, तो कितनी देर तक आप उसमें प्रवर्तन कर सकते हो? थोड़ी देर तक। भोजन है तो कितनी देर तक करोगे? टीवी है तो कितनी देर तक देखोगे? थकोगे तो सही ना, ये बाहर के विषयों से। लेकिन सिद्ध भगवान देखो, इतने भगवंत जितने भी मोक्ष है वो देखो, अनंत काल के लिए बस ऐसे स्वरूप में समाये, थकते ही नहीं, थकान ही नहीं होती, और आनंद ही आनंद, हर समय आनंद ही आनंद। तो सोचो, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आत्मा का आनंद कैसा होगा। हम बाहर के विषयों में तो थक जाते हैं। अरे प्रवचन ही समझो, प्रवचन 1 घंटे का है, 1 घंटे की 2 घंटे हो जाए, 1.5 घंटे हो जाए तो क्या हो जाएगा? अरे आप उल्टा क्या दुख रहे, अरे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लेट हो रहा है, ये हो रहा है, आप उल्टा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो निराकुल स्वरूप है, इस निराकुल स्वरूप में अनंत काल तक जीव ठहरे तो भी कोई आकुलता ना हो। इससे अंदाजा लगाने लायक है कैसा आनंद होगा, अतिथ्य सुख कैसा होगा आत्मा का, कि जो अनंत काल तक भोगे शर्म अनंता, रहिए अनंता, अनंत काल तक ये सुख भोग सकते हैं। और अब तक जितने भी सिद्धालय में जीव सिद्ध हुए, संसार में वापस नहीं आए। एक भी आएगा वापस? भी पंचम काल है, हुंडा असरपणी है, तो पुराने कोई हो इस काल में वापस आ जाए, आएगा? अरे जैसे नाचरदेव टीकाकार कहते हैं कि भैया ये श्रद्धान का बल ऐसा है, श्रद्धान का बल, इस श्रद्धान के बल पे वो सिद्ध भगवान पुनः संसार में नहीं आते। क्या कह रहे हैं? श्रद्धान का बल ऐसा है, इस श्रद्धान के बल पर पुनः संसार में नहीं आते। दृष्टांत ज्ञानचंद जी बाबू जी, विदिशा वाले ना, पंडित साहब विदिशा वाले ज्ञानचंद जी बाबू जी शांत हो गए, वो बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे श्रद्धान के लिए। जैसे छोटा बच्चा है, माँ रोटी बना रही, आजकल तो किचन स्टैंड हो गए, पहले तो नीचे बैठ के बनाते थे, अब माँ रोटी बना रही, माँ के शुद्ध वस्त्र है और सब शुद्ध चौका की बात है। अब बालक बार बार आ रहा है माँ के पास, डिस्टर्ब कर रहा है, अब माँ क्या करेगी? सब अशुद्ध हो जाएगा। तो माँ ने एक बार क्या किया, उसे पाठ पढ़ाने के लिए गरम गरम चिमटा, और ज्यादा जले भी नहीं, ऐसे खाली टच कर दिया। अब वो जब माँ भोजन बना रही हो या कभी कुछ हो और हाथ में गलती से चिमटा हो, सबको बर्तन मांजने के लिए रखना है, सब चौका समेट लिया और सब बर्तन मांजने के लिए रखना है, अब हाथ में चिमटा है और बच्चा, हाँ बेटा आजा मेरे पास, अब वो एंगल से नहीं बुला रही माँ का एंगल तो है, अब चौका सिमट गया, अब बेटा आजा मेरे पास, अब वो बच्चा नहीं आ रहा है। माँ सोच रही क्यों नहीं आ रहा है? अब वो श्रद्धान, वो चिमटा टच हुआ था तो गरम गरम लगा था, उस श्रद्धान के बल पर वो चिमटा जब हाथ में है तो बच्चा नहीं आता, नहीं मुझे जलन होगी, गरम लगेगा। ऐसे ही सिद्ध भगवान श्रद्धान के बल पर पुनः संसार में लौटते नहीं। क्यों? आनंद यहाँ मिला है ना, आनंद का सागर यहाँ है ना, चैतन्य अमृत के पूर से भरा है। मल्लीनाथ भगवान की स्तुति पढ़ना, बड़े पंडित जी के द्वारा जो लिखी गई, उसमें लिखा, आनंद भोगों में नहीं निश्चय परम श्रद्धान है। पंडित साहब कैसा लिख रहे हैं, मैंने देखो पंडित जी को जब मंगलायतन गए तो पवन जी भाई साहब थे ना, ताऊ जी, उन्होंने पूछा पंडित साहब आपने इतनी आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य से भरी रचनाएं कैसे लिखी?
ये उनका प्रश्न था। और यहाँ प्रश्न उठा और तुरंत बोले कि भैया कैसे लिखी है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने नहीं लिखी है हमें मालूम। तुरंत बोले बड़े पंडित जी, कैसे लिखी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने नहीं लिखी है हमें मालूम। सोचो प्रत्येक ज्ञानियों का कैसा तुरंत, हाँ एक बार तो हम ऐसे थे, उस दिन हमको लिखने का भाव आया और ऐसा आनंद है। अरे कुछ नहीं, हमने नहीं लिखी। स्वप्न में भी कोई उठा करके पूछे तो भी श्रद्धान है, हाँ करता है। आनंद हो में नहीं निश्चय परम श्रद्धान है, आनंद का सागर स्वयं शुद्धात्मा भगवान है। ये आनंद का सागर शुद्धात्मा है, ये भगवान आत्मा है, और ये परम श्रद्धान है, परम एकदम निश्चय श्रद्धान है कि वहां पर सुख है ही नहीं। अब तक मिल ही नहीं पाया किसी को भी। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी खोज कर रहे हैं कि कहीं से सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। बताओ मिल पाया? इतने इतने आविष्कार कर रहे हैं सुखी होने के लिए। बताओ किस आविष्कार से, किस वस्तु से सुखी हो पाए? कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन। फिर प्रश्न किया बड़े पंडित जी ने, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन। बताओ शांति का वेदन कर सकते? दृष्टांत देते हैं कि जैसे भूखे बालक को, बच्चा भूखा है, छोटा बच्चा है भूखा है, भूखे बालक को कब तक झुनझुने से बहलाया जा सकता है? झुनझुना समझते हो? अब बच्चा भूखा है, माँ रसोई बना रही है, भाई रसोई का काम पूरा हो फिर उसको भोजन कराओ। अब उस भूखे बालक को कब तक झुनझुने से बहलाया जा सकता है? या कुछ भी खेलने की चीज, मोबाइल देते थे आजकल, कब तक बहलाया जा सकता है जिसको भूख लगी है? ऐसे ही जिसको पर्याय में दुख का वेदन हो रहा है, स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई है, ऐसे पर्याय में दुखी जीव को कब तक 5 इंद्रियों के विषयों से बहलाया जा सकता है? उसे सुखी करने के लिए तो स्वाश्रय चाहिए, स्वभाव की दृष्टि चाहिए, आत्मा का अनुभव चाहिए, अब फिर वो दुखी होकर के बता नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहे हैं चैतन्यामृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। ये यहाँ पर ट्रांसलेशन, मूल कलश में देखो कुछ शब्द अलग है। चैतन्यामृत पूर, पूर्ण वपुषे, वपु माने क्या होता है? संस्कृत में वपु, रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी आता है वपु शब्द। वपु माने होता है शरीर। वपु माने क्या होता है? शरीर, कि जिसका चैतन्य अमृत रूप ही शरीर है, जिसको अपन दूसरी भाषा में कहें तो ज्ञान शरीर है। कैसा शरीर है? ज्ञान शरीर। अब हमारा शरीर कौन सा है भैया? निर्णय करना है। यहाँ पर आचार्य देव मुनि भगवंत जो हमें यहाँ पर कलश या गाथाएं आदि देते हैं ना, वो निर्णय कराने के लिए कि तू चिंता मत कर, तू जिस शरीर को देख रहा है, ये गोरा, ये काला, मोटा, पतला, व्हाटएवर, जिसका जैसा भी है, बाहर भी शरीर जो असमान जाति पर्याय में बाहर दिखाई दे रहा है, अब ये जो शरीर है तुम इसको अपना मानते हो ना? तो यहाँ कह रहे हैं पद्मफलधारी देव कि ये तू नहीं, तेरा शरीर तो कैसा है? चैतन्याम पूर्ण वपुषे, ये तेरा शरीर तो चैतन्य शरीर है, ज्ञान शरीर है। तो इस शरीर को अपना स्वीकार कर, ज्ञान शरीर को, चैतन्य शरीर को। तो अब इसमें कुछ होगा तो तुम्हें चिंता होगी, दुख होगा, आकुलता होगी। जब निर्णय होता है, स्वीकार होता है, तो ऐसे ज्ञानियों पर नाना प्रकार की शरीर में रोग आदि की बाधा हो जाए, उपसर्ग हो जाए, कोई आकर के तिर्यज गति का जीव भक्षण कर दे, तो भी वो ज्ञानियों को दिखता क्या है? मेरा ज्ञान शरीर है, उसको तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कर सकता है कि नहीं कर सकता? लेकिन भैया ये निर्णय नहीं किया होगा तो जीव को दुख होगा। जब मेरी चीज कौन सी है ये नहीं पता हो तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे देखो ये मोबाइल एक रखा है या दूसरा भी मोबाइल रखा है, 2 मोबाइल रखा है। अब जैसे ही कोई ऐसा करते समय मोबाइल गिर जाए, एक मोबाइल गिर जाए, अब बताओ क्या होगा? 2 जन के मोबाइल है ना। अब पहले दो व्यक्ति ने मोबाइल रखे, बराबर 2 व्यक्ति ने मोबाइल रखे, अब जैसे ही मोबाइल गिरे तो दुख दोनों को होगा। अब पता चला ये मेरा नहीं है तो क्या हुआ? अरे भाई मेरा नहीं है, ये तो दूसरे का है। समझ बात? ऐसे ही यहाँ पर 2 मोबाइल है। दृष्टांत एक दूसरे ना, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला मोबाइल। अब पता है हमको हमारा मोबाइल ये है, अब शरीर में कुछ व्याधि हो गई, कुछ भी हो गया, अब देखा अरे
चैतन्य शरीर तो मैं हूं और मैं तो पूरी तरह सुरक्षित हूं, ये तो इसमें हुआ। जब वहां से भेद विज्ञान यहां कर दिया, बताओ क्या होगा? कोई टेंशन नहीं होगी ना। माने इसी तरह से टोडरमल जी कहते हैं कि जैसी तेरी पर द्रव्य में आपा बुद्धि है, अपनापन है, ऐसा अपनापन अपने में हो जाए। केस सॉल्व, ऐसा अपनापन अपने में हो जाए। ये चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ ये तेरा ज्ञान शरीर है। जब ज्ञान शरीर स्वीकार करते हैं तो वैराग्य के प्रसंगों में नाना प्रकार के शरीर के उठापटक में, हानि वृद्धि में तेरा भेद विज्ञान चलता है। और ऐसे भेद विज्ञान कैसे करना, कल अपन ने एक बिंदु की चर्चा की थी इसके लिए शरीर के संबंध में, कि आप जिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हो उसमें वो परिस्थिति बाद में वैसी आए तो आपको दुख नहीं होता। दृष्टांत भी कल हमने दिया था, दुकान वाला दृष्टांत दिया था, पहले से बंद मतलब है 11 बजे खुलनी है, आप 10:30 पे जाओ, बंद मिलेगी तो दुख होगा? नहीं होगा। पता है ना 11 बजे माइंड सेट, एक शब्द में कहे तो माइंड सेट, जिसके लिए आपकी मनस्थिति माइंड सेट होता है, वह आपको दुख नहीं होता। एक प्रश्न करता हूं मैं आपको, क्या नाम बेटा आपका? आदिश, आयुष। अगर आपके अभी पूरे बाल सफेद हो जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। पूरे बाल सफेद हो जाए आपको दुख होगा, ठीक है। अभी सफेद होंगे तो दुख होगा, और फिर आधा चांद आ जाए तो दुख होगा, और पूरा चांद आ जाए तो, मतलब ये समझ रहे हो, मुंडन कराना नहीं, अब आपके हेयर लॉस हो रहे हैं, इस तरह का दुख होगा, ठीक है। ऐसे ही शरीर में कोई भी प्रकार की परिस्थिति इस तरह से हो तो दुख होगा। अब ज्ञानी तो इसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। आप देखो जिस दिन दीक्षा धारण करते हैं ना मुनिराज, मतलब जिस दिन गृहस्थ दशा को छोड़ करके मुनिराज बनते हैं, उनको उसी दिन जब पंचाचार लेते हैं, 5 महाव्रत आदि 28 गुणों की जब सब प्रतिज्ञाएं लेते हैं, तब मुनिराज परिस्थितियों के लिए पहले से ही तैयार है। आज मैंने मुनि दीक्षा धारण करी है, उपसर्ग आएंगे, परिचयों को रोज सहन करना पड़ेगा। रोज प्रतिदिन 19 परिचय होते, 22 परिचय ना, उसमें से 19 तो होते ही है। तो अब उतने परिचय आदि होंगे। आहार की चर्या के लिए जाएंगे तो विधि नहीं मिलेगी, विधि मिलेगी तो अंतराय भी होंगे। हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब ऐसा होगा तो वो दुखी होंगे कि नहीं होंगे कि आज आहार नहीं मिला, आज अंतराय हो गया, क्योंकि पहले दिन से ही तैयार है ना। ये मनस्थिति बता रहा हूं मुनिराजों की, इतनी परिस्थितियां होती है मुनिराजों की, आप देखो तो भी खेद नहीं होता। वैराग्य द्वादशी बड़े पंडित साहब ने लिखी, खिन्नता किंचित न होकर मिले नहीं कह सको नहीं हुआ मोहे आनंद अपरंपार। मुझे तो आनंद हुआ, आहार नहीं मिला था। क्यों? जो समय मेरा आहार की चर्या में जाता था वो अपने स्वरूप के लिए जाएगा, उतना आत्मा के लिए जाएगा। वो समय जो वहां लगता था उसमें भी पॉजिटिव देखते, दुखी नहीं होते, अरे आहार नहीं मिला। अब मुनिराज ने छोटी सी विधि ली हो, छोटी सी विधि का कहने का आशय है सिंपल विधि ली हो कि जिसके हाथ में 4 बादाम होगी उसके घर आहार होगा, ठीक है। अब बादाम 4 कहीं थी, अब सामने वाला है व्यक्ति जो 3 बादाम लेकर के पड़गान के लिए खड़ा है। बादाम देख करके मुनिराज रुक गए, अब फटाफट बदलते रहते, 3 करे, अब उसने 5 कर ली, 6 कर ली, 7 कर ली, लेकिन 4 करने का विकल्प ही नहीं आया। सरल विधि बता रहा हूं, कभी कभी आहार की विधि नहीं बनना हो तो सरल विधि भी नहीं हो पाती। अब उसमें आकुलता नहीं करता, कैसे श्रावक है, 3 बादाम करी थी, एक और बढ़ा करके 4 नहीं कर सकते, 5 करी तो 4 नहीं कर सकते, 7 करी तो 3 कम करके 4 नहीं कर सकते, 3 से 5 का विकल्प आया, 7 का विकल्प आया, 6 का है, लेकिन 4 का विकल्प ही नहीं आ रहा है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? जब आहार होना ही नहीं है, वो कार्य के होने की योग्यता ही नहीं, बताओ कैसे कार्य होगा। और जब कभी आहार मिलने की योग्यता होती है, कठिन से कठिन विधि हो तो मिल जाती। एक सुना होगा पुराना दृष्टांत, बैल के सींग में गुड़ लगाओ और रोटी चिपकी, बताओ मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? ऐसी कठिन। अब कोई सोच सकता है बैल के सींग में गुड़ लगाओ रोटी चिपक गई, ऐसा हो?
अब चंदन बाला का तो कैसा था, मैंने वर्तमान मुनिराज जब बाहर की चढ़िया के लिए आए तो उनका अभिप्राय ऐसा था कि वो राजकन्या होनी चाहिए, पढ़दान करने वाली, उसके सिर मुंडा होना चाहिए, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, एक पैर घर के अंदर एक बाहर, आंखों में आंसू और चेहरे पे हर्ष। तो कितना कॉम्प्लिकेट। जब आए मुनिराज पधारे उस समय हर्षित होकर के, मैंने ये नहीं देखा कि मैं बंधन में हूँ, उस सेठानी में बांध के रखा है, वो तो भाव विभोर हो गई हथकड़ी बेड़ियों के साथ, और वो खुल भी गई, अरे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु ऐसा पड़गान किया, लेकिन वो वापस लौट रहे थे और उसके अचानक आंखों से आंसू टपके और हर्ष भी था, दोनों मैचिंग हो गया। वहां विधि बन गई, सरल भी हो कभी नहीं बनती, कठिन भी हो तो बन जाती, लेकिन वो हर परिस्थिति के लिए पहले दिन से तैयार रहते। यह है माइंडसेट। अभी मैंने आपसे प्रश्न किया था भैया, सफेद बाल हो जाए, आधा चांद हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसे पूरे शरीर में घटित कर दो, बताओ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आत्मानुशासन। आत्मानुशासन ग्रंथ का नाम आपको रेफरेंस बता रहे थे, बहुत सुंदर ये भेद विज्ञान का बिंदु है। पहले पर 86 नंबर का देखिए, 86 वाला है बुद्धि वाला, सफेद बाल के लिए पहले से भेद विज्ञान का, क्योंकि भाई वो तो हो गया, अब कितना ही करो, कुछ भी नहीं कर सकते उसको, जो वर्णमन है। भैया भैया 86 देखो एक साथ पढ़ेंगे। बुद्धि की निर्मलता जाति मानो धवल ईश के द्वार, अतः विचारे वृद्ध पुरुष कैसे पर भगता करे विचार। अब इसका देखो अर्थ देखते हैं क्या लिखा है। श्वेत केशों के बहाने इस शरीर से तेरी बुद्धि की शुद्धता ही निकल कर बाहर जा रही है, अतः वृद्धावस्था में असमर्थ होने पर तू परलोक के लिए विचार कैसे कर सकता है, क्योंकि इस अवस्था में तो कुछ भी विचार ही नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म करेंगे, बुढ़ापे में धर्म करेंगे, तो भैया बुढ़ापे में धर्म कर पाओ? एक काम करो, आप बुढ़ापे के लिए कह रहे हो तो जितने भी वृद्ध पुरुष हैं, वृद्ध जन हैं, उनसे पूछो। बोले गए अरे हार्ट की तकलीफ है, अरे ये सर्वाइकल का तकलीफ है, कमर की, घुटनों की, सारी बीमारियों की वृद्धावस्था में एक साथ आ जाता है। अब बताओ कैसे तुम परमों का विचार कर पाओगे? फिर देखिए क्या कह रहे, तू ऐसा सोचता है कि यौवन में धन, स्त्री आदि सामग्री द्वारा इस लोक के सुख भोग ले। अभी वर्तमान में क्या रखते हैं अपने को, अभी जो सामग्री मिली उसको भोग ले, आगे की देखेंगे। फिर वृद्ध अवस्था में धर्म करके परलोक का यत्न करूंगा। वर्तमान में जीव क्या सोचता है कि अभी तो मैं बालक हूँ, युवा हूँ, बुढ़ापे में भोग लूंगा, बुढ़ापे के अंदर धर्म करूंगा, और अभी इस 5 मिनट के विषय भोगो भोग। लेकिन एक बात इसके अंदर आप समझना, कंडीशन अप्लाई कैसी, कि तुम कह रहे हो हम बुढ़ापे में धर्म करने, पर तू जानता है कि तेरा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है बालक अवस्था में ही ट्रांसफर हो जाए, युवा अवस्था में ही ट्रांसफर हो जाए। कितने कितने खबर मिलती है 12 साल, 15 साल, 30 साल, 32 साल की उम्र में ट्रांसफर हो गया। अब तू क्या सोचता है वृद्ध अवस्था में करूंगा, तो तू क्या लिखवा करके आया है कि वृद्ध अवस्था तक तेरा जीना है? इसलिए भैया कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बुढ़ापे में करना वो बोनस है, लेकिन अभी से करना शुरू कर, क्योंकि यदि तूने अभी से धर्म बुद्धि नहीं धारण की, स्वाध्याय आदि में चित्त नहीं लगाया, और बुढ़ापे में कोई तुझे सुनाएगा ना, अरे भैया रहन दो, कोई पढ़ 12 पढ़ना पड़ेगा, अरे भैया रहन दो। एक शैलेश भाई तलोद वाले, नाम सुना होगा आपने, विद्वान, वो बताते हैं कि किसी ने कहा कि भाई ये बीमार है, आप संबोधन करने के लिए चलो, तो वो गए और वचनामृत आदि का छोटा छोटा बोल पड़ा रहे जो चिंतन के लिए काम आए। तब उन्होंने कहा रहे भैया तो, और उसको रख करके उन्होंने गुजरात समाचार निकाल करके वो पढ़ने लगे। कब? बुढ़ापे में, जब जाने का नंबर आ रहा है और कोई तत्व की बात सुना रहा है, तब उसमें बुद्धि नहीं लगती, और वो गुजरात समाचार में लगी, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, उससे तुम्हारा क्या प्रयोजन, क्या हुआ क्या हुआ, तुम तेरा क्या हो रहा है ये विचार कर। वहां बम पटक गया, पाकिस्तान में ये हो रहा है, फलानी जगह ये हो रहा है, तेरे में क्या हो रहा है, मेरी पर्याय अभी पूरी होने वाली है, तू यहाँ विचार कर। इसलिए यहाँ पर चेतावनी दी कि भैया परभव का तू कैसे विचार कर पाएगा वृद्धावस्था में,
केश जा रहे हैं और अभी तू सोच रहा है वर्तमान में तो सुख भोग लो, बुढ़ापे में धर्म करूंगा, धर्म करके परलोक का यत्न करूंगा। वृद्ध अवस्था में जो बाल सफेद हो जाते हैं सो हम ऐसा मानते हैं। एक गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन लिखा है, बहुत ही ज्ञान वैराग्य सैद्धांतिक बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा दी। मैंने एकदम बिगनर जी हो ना तो आत्मानुशासन पढ़े ना, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा ग्रंथ है। लगभग मैंने कब पढ़ा था, 2008 में पढ़ा था, लेकिन उसकी जो स्मृतियां है अभी भी ज्ञान पटल पर ऐसी रहती है, कैसे कैसे सुंदर इसमें रचना की है। फिर क्या कह रहे हैं, सफेद हो जाते हैं सो हम ऐसा मानते हैं, मानो सफेद बालों के रूप में तेरी बुद्धि की शुद्धता निकल रही है, अर्थात बुद्धिमत्ता का अभाव हो रहा है। मैंने सफेद बाल हो रहे हैं मानो तेरी बुद्धि जा रही है, अभी भी तू परलोक का विचार नहीं कर रहा है, अभी भी तेरा क्या होगा ये विचार नहीं कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, लौकिक कार्यों बुद्धि का अभाव होने पर लौकिक कार्यों का विचार भी नहीं हो सकता, तो आगामी परलोक का विचार कैसे हो सकता है। इसलिए वृद्धावस्था आने के पहले ही धन आदि को दुख का कारण जान करके परलोक के लिए प्रयत्न करना योग्य है। कितना सुंदर और सरल भाषा में बता दिया कि भाई तू अभी ही वृद्धावस्था ना आए उसके पहले ही परलोक का विचार कर। इस लोक में भी तेरा क्या स्वरूप है ये विचार कर, क्या तेरा हित है क्या तेरा अहित है इसका विचार कर, क्योंकि वृद्धावस्था आने पर लौकिक बातों का भी विचार नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि चली जाती है, पूरा क्षोभ भी चला जाता है जब जिसकी जैसी योग्यता और कर्माधीन है। अब उस टाइम पे तो परलोक का विचार कैसे कर पाएगा, यत्न कैसे कर पाएगा, इसलिए अभी ही कर। तो कहा धनादि को दुख का कारण जानकर, आदि कह दिया, धन पैसा घर बार परिवार मकान बच्चों की चिंता, भैया मेरे होते हुए इनका सब करके जाओ। अरे भैया तुम नहीं होगे ना, उनकी अगर अच्छी योग्यता है तो अच्छा कर देंगे, लेकिन तुम उसके पीछे लगे रहोगे तुम्हारा अहित होगा। जिनको बच्चों की चिंता होती ना, मेरे बच्चों को मैं ये कर दूं मैं सिखा दूं ये कर दूं, भैया तुम उनका विचार करोगे लेकिन अपना विचार नहीं करोगे। इसके लिए सुंदर दृष्टांत पुराण से देखिए तो शांतिनाथ भगवान के 12 भाव पूर्व, कितने भाव, 12 भाव पूर्व शांतिनाथ भगवान का जीवन क्या हुआ कि 2 उनके बेटे थे शांतिनाथ भगवान के। वो 2 बेटे बोले कि दासी की कन्या है, नौकरानी की बेटी है, उससे शादी करनी है। अब इतने बड़े राजा, अरे तुम्हारे लिए एक से एक राजकन्या के परिवार से रिश्ता आ रहा है, राजा के यहाँ से रिश्ता है, वहां कराएंगे, तुम दासी की कन्या नहीं, तुम तो करेंगे साथ जिएंगे साथ करेंगे, ऐसा होता है लोग में। अब पिताजी और माता मान शांतिनाथ भगवान का चीज, अरे मन नाक कटवाएगा दासी की कन्या, और ये इस बात को सहन नहीं कर पाए, हीरा चाट करके या जहर खा करके आत्महत्या कर। प्रातः काल पता चला मंत्रियों के माध्यम से ऐसा ऐसा हुआ, अरे हमारे ऐसे दासी के साथ विवाह करने के परिणाम से पिताजी को आघात लगा, अरे उन्हें अपने प्राण दे दिए। धिक्कार है हमारे इस मोह को कि हम पिताजी की बात को समझ ना पाए, धिक्कार है। वैराग्य आया, दीक्षा ली, उसी भाव से मोक्ष। और शांतिनाथ भगवान की जी को जो पुत्र की चिंता थी, उस चिंता के कारण 12 भाव लगे। सोचो, हम सोचते हैं दूसरे के बारे में, इसका बेटे का इसका, अरे हो सकता है वो पुरुषार्थ करे ना तुमसे पहले चला जाए। क्या कह रहे, तुमसे पहले मोक्ष में चला जाए। कैसा भी जीव हो, एक समय का पापी दूसरे समय परमात्मा हो जाता है। तुम दूसरों की चिंता में वर्तमान अपना मत हो, क्योंकि देखो उसका परिणाम उसके आगे, अपना परिणाम अपने, तो अपन अपना विचार करके अपना काम करो, तो परलोक का के लिए प्रयत्न करना योग्य है। इसके बाद एक 91 नंबर का सेकंड वाला देखो, जैसे ये सब बहुत सुंदर सुंदर इसमें वैराग्य की बातें लिखी है कि बाल सफेद हो गए उसका भी पॉजिटिव बताया, कान से बहरापन हो जाए उसका भी पॉजिटिव, आंख से अंधापन हो जाए उसका भी पॉजिटिव। हेडिंग क्या लिया, वृद्धावस्था में आत्महित की प्रेरणा। ये वृद्धावस्था में जब बूढ़े होंगे तब लेना, ऐसा नहीं, अभी ही प्रेरणा ले लो वृद्धावस्था की। इंद्रियों की ऐसी प्रवृत्ति देखते हुए तुझे निश्चित रहना योग्य नहीं है। यह बात आगामी क्षण में कहते हैं कि इंद्रियों अभी तो बढ़िया, आंख अच्छी है, कान अच्छे है, सब बढ़िया है, शरीर अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, इसमें तू निश्चित मत हो कब क्या हो जाए, इसके लिए तू अभी से प्रिपेयर है। देखो हिंदी पढ़ते इसका
कि कान से बहरापन हो गया, ये अच्छा है कि बुरा है? यहाँ कह रहे अच्छा है। आंखों से देखने की शक्ति कम हो गई, अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। देखो क्या पॉजिटिव बताया, तिरस्कार में वचन न सुनना पड़े अतः बहरे हैं कान, निंद दशा नहीं देख सके इसलिए नेत्र में अंधापन, यम को सन्मुख लग कर भय से कंपन होता है तन में, निश्चय है तू जलते घर सब जीर्ण जरा है इस तन में। अब बताओ, जिनवाणी का ऐसा अमृत जीवन में आप शुरू से घोलोगे और फिर चाहे शरीर की कोई स्थिति भी बन जाए, लेकिन जो अमृत आपने घोला है वो अमृत अंदर पूरे शरीर में आनंद की लहरें उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अब देखो इसका अर्थ, वृद्ध अवस्था में दूसरों द्वारा किए गए अपमान, निंदा और तिरस्कार पूर्ण वचनों को कान से सुनना नहीं चाहते, इसलिए मानव को सुनने की शक्ति रहित ही हो गई। बुढ़ापे में कम सुनाई देता है, इसके लिए कह रहे हैं ये तो अच्छा ही हो गया। नहीं तो आजकल की बहुएं जो विनय आदि नहीं करती है, बड़ों का सम्मान आदि नहीं करती है, चाहे जैसी भाषा बोलती है। एक जगह गए, बोले दादी को डलिया डाल दो, दादी को दलिया डाल दो, दलिया समझ गए, खाने का दलिया, दादी को दलिया डाल दो, बेटे से कह दिया। अभी कैसे वचन, मैंने ये सुनकर मैंने कुत्ते को डाल रहा हूं क्या, दादी को दलिया डाल दो। अब सोचो कान से बहरापन हो गया हो दादी को, और बढ़िया पोता लेकर के आ रहा है, दादी आपके लिए दलिया, दादी प्रसन्न, मेरा राजा बेटा पोता बढ़िया कर रहा है। अब वो बहू ने कहा दलिया डाल दो, वो सुनना ही नहीं पड़ा। तिरस्कारमय वचन अपमान के निंदा के सुनने ना पड़े, मानो इससे पहले ही कान में बहरापन आ गया। कितना कितना सुंदर यहाँ पर चिंतन दिया है। मैंने देखो, आपको ऐसा लगता होगा कि मुनिराज एक बार आहार चर्या कर आ गए और दूसरे दिन निकलेंगे आहार की चर्या के लिए, बाकी 24 घंटा क्या करते होंगे? हर परिस्थितियों का कैसा कैसा चिंतन विचार। 22 परिचय के अंदर आप देखना, यहाँ पे लगा है ना 22 परिचय, बहुत सुंदर। इस पे भी मैंने लॉकडाउन में 22 परिचयों का पूरा एनिमेशन ग्राफिक के द्वारा इसकी क्लास ली थी मैंने, वो मेरी चैनल पर आप देख सकते हो, निखिल शास्त्री मेरी यूट्यूब चैनल है। बहुत सुंदर, इतना आनंद आया, तभी मुनिराजों की भक्ति बहुमान आया 22 परिचयों का वर्णन करते समय, बहुत ही आनंद आया। तो यहाँ कह रहे हैं कि निंदा के वचन, तिरस्कार पूर्ण वचनों को कान से सुनना नहीं चाहते, इसलिए कान से पहले ही बहरापन हो। और फिर तेरी निंद दशा को देखने में नेत्र असमर्थ है। सोचो बूढ़े हो गए, अब आईने में देखो कैसा लगेगा, नाक बह रही है, शरीर ऐसा हो गया, झुर्रियां पड़ गई, ऐसा ऐसा हो रहा है, बताओ। और फिर आजकल के नई जनरेशन वाले बच्चे हैं, इनकी ऐसी दशा ना देखनी है मानो विधि ने पहले ही तुम्हारे नेत्र से अब तुम ये देखने के लायक नहीं बने। तो कह रहे हैं तेरी निंद दशा को देखने में नेत्र असमर्थ है, इसलिए मानो वे अंधे हो गए और सन्मुख आए हुए काल से डरकर शरीर कांप रहा है कि अब नंबर आएगा, आज नहीं तो कल जाना है जाना है जाना है, तो शरीर कांप रहा है। इस प्रकार बुढ़ापे से जीर्ण और जलते हुए शरीर रूपी भवन में तो निश्चल बैठा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। गुणभद्राचार्य क्या कह रहे हैं कि घर जल रहा है। कैसे जल रहा है? सफेद बाल हो गए, आंखों से अंधापन हो गया, कान की शक्ति की सुनने की कम हो गई, और सब दांत भी, इसके आगे पीछे गाथा भी आई, दांत चले गए। अब तू ऐसे में भी निश्चित होकर के बैठा है कि भाई हम तो शांति से सब है। अरे ये जाने के सिग्नल आ रहे तेरे। एक किंवदंती ऐसी आती है, यमराज, हालांकि अपने यहाँ यमराज वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन लोग में समझाने के लिए, यमराज एक जन को लेने के लिए आया सेठ जी को, तो सेठ जी को लेके चला गया, दूसरे सेठ जी रास्ते में मिले, यमराज जी आप तो कैसे हो, कभी भी नोटिस दिए बिना कभी भी आ जाते हो किसको भी लेने के लिए, कम से कम 1 महीना पहले बताना चाहिए, 6 महीने पहले बताना चाहिए, तो हम तैयार रहे, मानस बना ले। बोले ठीक है सेठ जी आपको बराबर कर देंगे। ठीक है, सेठ जी निश्चित हो गए। अब सेठ जी का नंबर आया, यमराज बोला चलो सेठ जी लेने के लिए आए। बोले हमने तुमसे कही थी पहले से बता के रखना 6 महीने 8 महीने। बोले तुम्हें सारे सिग्नल दिए थे, बाल सफेद हो गए, अब तुम डाई लगा तो हम क्या करें?
हमने तो सिग्नल दिया था ना सफेद बाल करके, अब तुम टाई लगा दो और शांति से बैठो, अरे टाई लगा दो। अब हम क्या करें? अब तुम्हारे आंख से कम दिखाई देने लगा और तुम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, फलाना कराओ, हम क्या करें? कान से सुनाई कम दे रहा था तो मशीन डलवा दो, हम क्या करें? हार्ट के अंदर तुम्हारा ये हो गया, अब तुम स्टेंट डलाओ, बाईपास कराओ, हम क्या करें? घुटने खराब हो गए, घुटने के अपन वो नए डला, हम क्या करें? कि भैया ये सब सिग्नल दिए थे, अब तू चेत। स्वामी जी कहते थे रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रे, पछी नरभव क्या पामिश तू, चेत चेत नर चेत। गुजराती समझे होंगे? ये रजकण होते ना, मतलब ये परमाणु, उद्गल परमाणु, ये तेरे रखड़ेंगे, माने 4 गति के अंदर ये घूमना फिरना तेरा होगा। और फिर कब तू नरभव पाएगा जो अभी वर्तमान में मिला है सब अवसर। चेत चेत नर चेत, चेत चेत नर चेत, ऐसा 3 बार कहा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भाई तू, तेरे सन्मुख अभी काल खड़ा है, अभी नंबर लगने वाला है, तू अभी भी जलते हुए घर में, कितना सटीक दृष्टांत दिया, कोई जलते हुए घर में शांति से बैठा हो, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा, अरे आत्मा आत्मा मत कर, घर के बाहर निकल, खाली तू आत्मा आत्मा बोलता रहेगा तो भी क्या होगा? ऐसे जलते हुए घर में, शरीर रूपी भवन में जो शरीर है वो जलता हुआ, ये सब हो गया ना शरीर में नाना प्रकार से, तो जलता हुआ शरीर के अंदर तू निश्चल होकर के बैठा है। क्या कह रहे? निश्चल होकर के बैठा है। अरे ठीक है, दांत खराब हो गए तो नकली दांत आते वो लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ये निश्चल होकर के बैठता है। लेकिन भैया तो इससे इस सिग्नल को समझ, अब जीतना है, अब नहीं भटकना है। देखो अब कितना सुंदर संबोधन वैराग्य में, अभी तो स्टार्टिंग वाले चल रहे हैं, कौन से नंबर का है? 91 नंबर का है, और इसमें लगभग 250 जितने श्लोक है, या 275 जितने होंगे श्लोक। अब स्टार्टिंग में इतना रस भर गया है, आगे ध्यान आदि की प्रेरणा कैसी दी होगी सोचो। देखो यहां से वैराग्य बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मरण तो हर हालत में होना ही है। देखो क्या कह दिया? मरण तो हर हालत में होना ही है, अतः समझदार व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहे। बोलो होगा कि नहीं होगा? मरण होगा। समझदार व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहते, मरण से पहले ही परलोक का प्रयत्न करते हैं। मरण से पहले क्या करते? परलोक का प्रयत्न करते, क्योंकि वृद्धावस्था के बाद तो मरण होने का नियम ही है, और विषयादि की कारणभूत इंद्रियां शिथिल होने पर भी तू यही रहने की आशा से निश्चिंत हो रहा है। जिस प्रकार आग से जलते हुए भवन में किसी को निश्चिंत होकर के बैठे देखकर आश्चर्य होता है, उसी प्रकार तेरी दशा देख करके हमें आश्चर्य होता है। गुरुभद्राचार्य कह रहे हैं हमें आश्चर्य होता है, निश्चित रहकर तू बचने का उपाय नहीं करता, अतः तुझे सावधान किया। सावधान कर रहे गुरुभद्राचार्य कि तू निश्चित होकर के बैठा है, और समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करते, मरण से पहले परलोक का प्रयत्न करते। बहुत सुंदर आपको इसके लिए दृष्टांत थे। एक नगर था, उसके अंदर 5 साल के लिए राजा बनाने का कायदा था। जैसे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री आदि की सब योजना होती है, जो भी होती है आपकी बाहर की, 5 साल के लिए बनाया जाता है, और 5 साल पूरे होने पर सारी फैसिलिटीज मिलेगी, राजा बन के तो सब मिलेगा। अब 5 साल बाद जंगल के अंदर छोड़ा जाता था, और जंगल के अंदर वहां एक बहुत बड़ी नदी थी। अब उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, अब क्या करोगे? और उसमें छोड़ा तो फिर मरण ही है, ये बात समझ लो। अब क्या हुआ कि एक के बाद एक राजा बनते थे, और 5 साल के लिए मिला है, खूब भोग कर लिया, खूब खाना पीना घूमना फिरना, सब रानियां आदि सब कुछ हुआ। अब 5 साल पूरे हुए, और फिर क्या होता है? अब तो घबरा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब एक समझदार व्यक्ति को 5 साल के लिए बनाया राजा। उस समझदार व्यक्ति ने 5 साल तक भोग आदि में अपना उपयोग नहीं लगाया, विषयों में उपयोग नहीं लगाया। उसने ये सोचा कि भाई यहाँ से जब 5 साल की अवधि पूरी होती है तो कहाँ भेजा जाता है, अपन उसकी तलाश कर, पूरा लोकेशन वगैरह जान लिया, नदी वगैरह सब कुछ जान लिया। उसने क्या करा, हाई टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ भी उसके पास व्यवस्था होती, राजा ने एक नदी के ऊपर ब्रिज बनवाया, और नदी के उस पार सुंदर राजमहल का निर्माण किया। पूरी व्यवस्था ऐसी, एकदम सिक्योरिटी पूरा ऐसा कर दिया। अब उसके 5 साल पूरे हुए,
सब उसके जो परिचित लोग थे, अरे भैया टाइम पूरा हो गया तो वहां जाना पड़ेगा। अरे नहीं, तुम बैंड बाजे बुलाओ। क्या बुलाओ? बैंड बाजे बुला करके हमारी विदाई करो। बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या होगा? बोले हमें डर इसलिए नहीं लग रहा है जो हमने आगे की व्यवस्था कर दी। ऐसे ही आपको ये जो पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय, डोडरमल जी ने तो कहा ये थोड़े काल की स्थिति है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा मोक्षानुशासन? ये जो अवधि मिली है थोड़े काल की, तरस पर्याय का काल थोड़ा है। निगोद से जीव निकलता है तो 2000 साधिक सागर मैक्सिमम कहा है। और थोड़े काल की स्थिति का थोड़ा भाव समझे। डोडरमल जी ने दृष्टांत दिया, जिसे पत्थर को आकाश में उछाला, पत्थर को उछाला आकाश में, अब वो हवा में कब तक रहेगा? ऐसी स्थिति ये पर्याय की है, ऐसी स्थिति है। हवा में कितने टाइम तक पत्थर रहेगा? ऐसे ये कब तक रहेगा? फिर वापस निगो, अनंत काल की। फिर कब निकलना हो क्या मालूम भैया, थोड़े काल की स्थिति है। ये चेतने के लिए कह रहे हैं, इसलिए समझदार होगा। अब वो बैंड बाजे के साथ उसकी विदाई हो रही, सब सोच रहे अब तक तो जितने गए घबरा करके, डर करके, दुखी होकर के गए, और ये पता चला उसने सारी व्यवस्था कर दी। ब्रिज के उस पार पूरा महल, पूरा साम्राज्य पहले ही खड़ा करके रखा है। ऐसे ही हमें इस पर्याय से दूसरी पर्याय के बीच में रत्नत्रय का ब्रिज खड़ा करना है। रत्नत्रय का ब्रिज खड़ा करोगे तो, और रत्नत्रय का ब्रिज खड़ा करने पर तिर जाओगे और आगे आपको मोक्ष रूपी महल मिलेगा। बताओ, अभी आप इस पर्याय में 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लग जाओ और अपना समय गया। अब वो समय गया फिर यहाँ से ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? मरण तो होना ही है। वहां 5 साल की अवधि थी, पूरी होगी, फिर जाना है। अब कहाँ जाना होगा भैया? बड़े पंडित साहब कहते हैं आए कहाँ से ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर जाना कहाँ है ये महत्वपूर्ण बात है। तुम भले ही नरक से आए हो कि कहीं से आए, लेकिन अब कहाँ जाना उसकी तैयारी करो। तो ऐसा यहाँ पर अपने को बहुत सुंदर प्रेरणा दी कि तुम निश्चित होकर के बैठ मत, इस शरीर आदि इंद्रियों के प्रति तो सावधान मत हो। सारे उपाय है, सारे उपाय है, अरे कुछ नहीं होगा। बड़े पंडित जी ने इतने अच्छे वचन लिखे, खाली एक 2 लाइनों को ही अपन विचार करें ना। पंडित साहब ने कहा आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। पछताने पर भी ये नहीं मिलेगी ये अवसर, जो मनुष्य पर्याय का अपने को अवसर मिला है, पछताने पर भी नहीं मिलेगा। अंत में क्या मिलेगी? निराशा। आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, और पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। तो मिल सकती है घड़ी? अरे करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं मिलती। जब पंच कल्याणक होता है, आपने देखा होगा कि जो देव है इस मनुष्य पर्याय के अंदर जो पालकी उठाने का समय आता है, तीर्थंकर भगवान की देखो जन्म से ही पूरी व्यवस्था में, गर्भ से ही देव लोग लगे रहते हैं, रत्न बरसाना, जन्माभिषेक, पूरा काम देव लोग करते हैं। लेकिन जब दीक्षा का काल आता है तो देव कहते हैं भैया पहले से व्यवस्था करते हैं, पूरी हमने करी है, हमको चांस दो। तो क्या आता है वहां पर? पालकी उठाने का कौन आता है? भैया देव असह्य नहीं होते, वो बोले मेरा पूरा देव का साम्राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन एक समय के लिए मनुष्य पर्याय मिलती है क्या? इतने बड़े देव को भी नहीं मिल पाती। इसलिए भैया हमें जो अवसर मिला है उसे सार्थक करो। तो यहाँ पर बहुत सुंदर इसकी प्रेरणा देकर के सावधान किया है कि इस देह में निर्णय ये कर, चैतन्य शरीर ही मेरा है, और ये जो शरीर दिखाई दे रहा है बाहर में, ये शरीर मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो चिंता किस बात की? यह निर्णय करने की बात है। ज्ञानियों को भी भले ही श्रद्धान पक्का होता है, पर देहादि में रोगादि की दशा में सुख दुख बाहर में दिखाई देता है। जितना चारित्र मोह है उतना बाहर में दुख का भी वेदन होता है। ऐसा नहीं कि सर्वथा होता ही नहीं है। अब मुनि राजों की भूमिका है 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले की, तो उतनी स्थिरता स्वरूप में होती है। सिर पे सिगड़ी जले, नाना प्रकार के उपसर्ग हो तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। तो जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव होगा उतना उतना सुख, और जितनी जितनी कसाई विद्यमान है उतना उतना दुख। तो भैया पहले में पहले ये काम, बाकी काम बाद में, क्योंकि अनंत काल के जीवन है। बच्चों के लिए, युवा के लिए, वृद्धों के लिए 6 डाला में क्या लिखा? बालपने में
ज्ञान तलयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा बनो, कैसे रूप लगे। ये नेगेटिव से लिखा है, गलत लिखा है ये नहीं कह रहे। लेखन शैली होती अस्थि नास्ति। बड़े पंडित साहब बोले चिंता मत करो, लिखा है वहां पे, अपन उसको अपने एंगल से देखो। बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं, युवा लोग भी यहाँ पर स्वाध्यायशाला में बैठते हैं, सभा में बैठते हैं, वृद्ध लोग भी बैठे हैं। अब इसके अंदर पॉजिटिव, जिसने बालपन में ज्ञान नहीं लिया उसको तरुण समय में क्या होगा, तरुण ही रहेगा, विषय भोगों में लीन रहेगा। और वृद्धपने में सोचेगा धर्म करो तो कैसे, जो अपन ने श्लोक पढ़े तो आत्मानुशासन के, कैसे रूप लखो आप। बड़े पंडित जी बोले बालपने में ज्ञान झुलयो, लिया बालपन में पाठशाला आदि पढ़े, तत्व ज्ञान के बीज डाले। बालपने में ज्ञान झुलयो, तरुण समय संयम रत रहो, ताको होय न बूढ़ा बनो, सतत रूप लखे आपनो। जिसने बालपन में ज्ञान लिया और जिसको अंदर में ज्ञान हो गया कि विषय भोगों में सुख नहीं है, तो तरुण अवस्था में संयम धारण करेगा। और जो संयमी होंगे और अपने को आप देखते हैं तो वृद्ध अवस्था उनको होती ही नहीं। जो अपने को आत्मा देखते हैं वो बूढ़े होते ही नहीं। जो शरीर को देखते हैं और शरीर की स्थितियों को देखते हैं वो बूढ़ा होता है। लेकिन आत्मा देखने वाले ताको होए ना बूढ़ा बनो, क्यों? सतत रूप लखे आपन, अपने को आप सतत देखते हैं। बताओ कितना गजब का चिंतन बड़े पंडित साहब की। छेड़ालाए लिखी है पहली ढाल, ये दुखी होकर के पढ़ोगे कि प्रसन्न होकर के पढ़ोगे? चार गति के दुखों का वर्णन बड़े पंडित जी बोले। ऐसे ही बाहर में विषय कसाय के कार्यों में, आरंभ आदि कार्यों में, दुकान धंधा व्यापार में हाय राम हरे वहां पर तो आपका ये सब बिहेवियर होता है। अब मुश्किल से समय निकाल करके स्वाध्याय में आए और जिनवाणी पढ़ने के लिए बैठे, और यहाँ भी रोगे, जिनवाणी माता के पास आकर के भी रोगे, या प्रसन्न कहाँ होंगे? अब मुदित हो जाओ, तुम्हारे लिए सुख का द्वार खुल गया है। ये तुम्हारे सुख को कैसे प्राप्त किया जाए इसका उपदेश मिल गया। देखो कैसा कैसा गजब का चिंतन। तो ऐसे भैया अभी जिस भी स्थिति में हो, चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, अपने को पर भाव के लिए विचार करना है कि मुझे अब अपने भाव बढ़ाना नहीं है। जितने भी भाव अभी है वो शेष भाव हमारे संयम की आराधना के लिए लगे, पूर्णता की ओर बढ़ते हुए लगे। तो ये भाव की सार्थकता है। नहीं तो अजैन हो और जैन हो, जैन में भी सुपर क्वालिटी वाले जैन जिनको ये तत्व ज्ञान मिला है, और अजैन। अब अजैन भी पुण्य बांध करके स्वर्ग चला जाता है, और हम भी पुण्य बांध करके स्वर्ग चले गए, तो हमारे में और उसमें क्या अंतर है बताओ? स्वामी जी ने तो एक बार जब रहस्य उद्घाटन किया, बोले कि जो मांस काटने वाला जो होता है ना कसाई, वो तक स्वर्ग चला जाता है। बात गले उतरी नहीं थी लोगों को। माने इस बात के विरोध में लगभग कुछ जमाने में 40,000 के पर्चे छपे थे विरोध के लिए। ये सब गलत बोलते हैं कि वो कसाई है, दिन रात लगा रहता है मार काट में, वो कैसे स्वर्ग चला जाएगा? हमको एक बात बताओ, ये देखो सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि हर अंतर्मुख में प्रत्येक जीव के परिणाम तीव्र और मंद, पुण्य और पाप। तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। हर अंतर्मुख में होते ही होते, कंटिन्यूस एक परिणाम नहीं हो सकता। अब सोचो वो मांस काटने वाला कसाय और जैन साहब धोती दुपट्टा पहन करके शुद्ध वस्त्र धारण करके मंदिर की ओर जा रहे हो, तो वो सोचे अरे क्या कहाँ जाना हो गया हमारा, दिन रात इसमें लगे रहते। ये जैन साहब देखो कितने शुद्ध वस्त्र पहन करके जाते हैं, इसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, भाषा भी इनकी इतनी कोमल है, अच्छी है। अरे हम कहाँ पैदा हुए? अरे वो अपनी पर्याय को धिक्कारता है, वो उसको अंदर में अच्छा नहीं लगता है, हे बुद्धि से वो कार्य कर रहा है, कब ये काम को छोड़ कुछ अच्छा काम मिल जाए, कहाँ पड़े। वो ऐसे परिणाम जो मंद कसाई के एक समय के हुए और उसमें पुण्य बंद हुआ और आगे भावना उसने अच्छी भाई, स्वर्ग मिल गया। तीव्र कषाय और मंद कषाय हर समय होती नहीं थी, प्रत्येक चीज। आतंकवादी को देखना, आतंकवादी जो पूरे लोगों को वो देखता नहीं बच्चा है कौन है, फटाफट गोली AK-47 देखना उनके अंदर।
एक बहुत टाइम पहले आतंकवादी पे भी मूवी आई थी ना, जब ताज अटैक हुआ था, उसमें एक प्रसंग ऐसा बताया उसके अंदर कि एक बच्चा जो था, अपने जो आतंकवादी था, एक छोटा सा बच्चा आ गया और उसके सामने बंदूक तान ली। अरे भैया छोड़ दो, बालक है। तो दूसरा बोला, उसके अपने मंद कसाई के प्रणाम के, भैया बच्चा है छोड़ दो, उसके प्रणाम हुए। दूसरा बोला, अरे काफिर है, मार दो। तो उतने टाइम तक जो हुआ ना, बच्चा है, दया का परिणाम, अरे छोड़ दो, कितने लोगों को मारेंगे, क्या करेंगे। तो उनको तो ब्रेन वॉश करते हैं, जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो उस तरह से वो हो जाते हैं। लेकिन उनको मारते समय भी मंद कसाई के परिणाम हुए। कंटिन्यू 2 घंटे तक समझो फायरिंग की हो रही ना, वहां पर भी, क्योंकि हर अंतर मुल्क में तीव्र मन एक कषाय के परिणाम हुए हैं। अब तीव्र कषाय और मंद कषाय, समझ रहे, तीव्र कषाय और मंद कषाय। तीव्र कषाय का नाम पाप कहा और मंद कषाय का नाम पुण्य कहा। इसको देखो खुलासा करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति दिन में 100 गाली देता है और कोई पंडित जी का समागम हुआ, शास्त्र स्वाध्याय में बैठने पर उसको लगा कि भाई अच्छी बात नहीं, अच्छे वचन बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, पर एकदम से आदत कैसे छूटे, जिसको बात बात पे गाली देने की आदत। अब उस व्यक्ति ने 50 गाली करी, वो मंदिर नहीं आता था, मंदिर आने लगा, पूजा पाठ आदि में लग गया, तो भले ही 50 गाली दे रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की आप क्या करोगे, निंदा की प्रशंसा, पॉजिटिव। अरे भैया बहुत बढ़िया है, मंदिर आने लग गए, पूजा पाठ करने लगे, वो प्रशंसा की योग हो गया। भले ही वो 50 गाली दिया है, पर तीव्र से मंद हुई कि नहीं हुई, तो प्रशंसनीय हो गया। और एक बच्चा जिसने कभी गाली नहीं दी, एक गाली दे दे, कांग्रेस का निशान पड़ गया। क्यों? उसको पहले मंद कसाय, और एक गाली होगी वो तीव्र कसाय, हुई कि नहीं हुई। तो तीव्र कसाय का नाम पाप, मंद कसाय का नाम पुण्य। पुण्य प्रशंसा के लिए अर्थ देना, और तीव्र कसाय को निंदा के लिए लेना। तो अब कषाय जो है ना, कषाय, इसमें देखो तीव्र कषाय है वो भी कषाय है, मंद कषाय है वो भी कषाय है। और ये कषाय जो होती है, ये कषाय घातिया प्रकृति है कि अघातिया? घातिया घातिया समझते हो ना, ये घातिया प्रकृति है कि अघातिया कषाय? घातिया, घात करे, एक कषाय है वो घातिया प्रकृति है। और घातिया प्रकृति सर्वथा पाप रूप है, वो घात करती है। घातिया प्रकृति में कषाय वो चारित्र मोहनी की प्रकृति है कषाय, और वो सर्वथा पाप रूप है। तो हम जो कल बात कर रहे थे पुण्य और पाप की, ये पुण्य और पाप, ये तीव्र कषाय और मंद कषाय है, दोनों क्या कषाय। और कषाय होने से सर्वथा पाप रूप ही है, चाहे तीव्र कषाय हो चाहे मंद कषाय हो। तो पुण्य पाप क्यों कहा? अज्ञानी को समझाने के लिए पुण्य और पाप के भेद की, जिसको समय सारथी में कहा पुण्य है वो सोने की बेड़ी और पाप है वो लोहे की बेड़ी। ये दोनों बेड़ी है, बंधन है, अर्थात संसार का कारण है, इसलिए हम इसको अच्छा नहीं कह सकते। तो पुण्य और पाप दोनों एक ही है, ये बात ऐसे से होगी। और कषाय है, दोनों कषाय होने से संसार का कारण। तो ऐसे पुण्य पाप नाम की कोई चीज नहीं, कल जो हमने कहा था वो इस एंगल से कहा था, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहेंगे। कहाँ से वो कह रहा है, चरणायोग की बात आएगी वहां कहेंगे भैया ऐसा करने से पाप होता है, ऐसा करने से पुण्य होता है, ये समझाने की शैली होती है। तो ये अपन ने आज आत्मानुशासन ग्रंथ के आधार से शरीर की नाना प्रकार की स्थितियां बनती है, परिस्थितियों के पहले ही यदि हम भेद विज्ञान कर ले, उन परिस्थितियों के लिए हम पहले से ही तैयार हो जाए, तो उतनी आकुलता नहीं होगी। एक कॉन्सेप्ट और बता करके बात पूरी करते हैं, फिर आगे अपना एक बोल रहेगा, विचारवंत चतुर्पुरुषों को गोचर है। ये जो आज अपने बोल पड़ा ना, चैतन्य अमृत के फूल से भरा हुआ है जिसका स्वरूप, यहाँ तक आत्मा का स्वरूप बताया। आगे जो बात आ रही है विचारवंत को आत्मा, मैंने इतने पॉइंट तक आत्मा का स्वरूप बताया। अब वो आत्मा किसको अनुभव में आएगा वो अगले पॉइंट में बताएगा। ठीक है, एक पॉइंट बताते हैं कि भैया कई लोग कहते हैं कोई हमें गाली दे तो सुन नहीं सकते, कोई गाली दे लो कि भैया तो आप सुन सकते हो, क्या करोगे, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, भैया पीछे सौरभ भैया कल ही सुन सकते हो, नहीं सुन सकते। अब सोचो मोदी जी ऐसा अभियान शुरू करे कि गाली देने वाला गाली दे और आप प्रसन्न चित्त से सुनो तो 1 लाख रुपया वो गाली देने वाला देगा। बोलो सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते? आप लकी भैया और सौरभ भैया सोचो, अब वो गाली देने वाला दोनों को गाली दे रहा है, सौरभ भैया को 10 दी और आपको 20 दी,
30 दी, तो सौरभ भैया आप क्या कहोगे? भैया सारी उधर ही दोगे क्या, हमें भी दो? देखो अभी आप कह रहे थे कि कोई गाली दे तो सुन नहीं सकता, लेकिन अब सुनने की सामर्थ्य कहां से आ गई? प्रत्येक गाली पर 1-1 लाख रुपया बना, बराबर। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज इतने उपसर्ग परिचय कैसे सहन कर लेते, कैसे जीत लेते? उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष भाव क्यों नहीं रखते? क्योंकि हर समय प्रति समय उनको निर्जरा दिख रही है। वास्तव में देखिए तो अपना न्यायिक दिख रहा है, लेकिन हम उनका जवाब नहीं देंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे। हर समय प्रति समय निर्जरा हो रही है, असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, और वहां मोक्ष दिख रहा है कि अब थोड़े काल की स्थिति, अब तो मोक्ष में जाना है। अब उनको उपसर्गकर्ता के प्रति, बुरा निंदा करने वालों के प्रति उनको कसाय भाव नहीं होते, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं होते। ये पॉजिटिव है। अब आपने सुनने की सामर्थ्य तो आपके अंदर थी गाली सुनने की, लेकिन आप उस सामर्थ्य को बढ़ाते जितने जाओगे उतना उतना सुख प्रकट होता जाएगा। देखो इस कॉन्सेप्ट को बराबर समझना। देखने जानने की सामर्थ्य है ना, क्योंकि प्रत्येक जीव है, एक इंद्रिय से लेकर के सभी जीव, सबका काम क्या है? जीव का काम जानना, देखना। अब अल्पज्ञ की दशा में कम जानना होता है, सर्वज्ञ की दशा में लोकालोक का पूरा जानने का होता है। अब आपको जानने की सामर्थ्य बढ़ाना है कि घटाना है, पहले ये बताओ। बढ़ाना, ठीक है। अब बढ़ाना है तो कैसे बढ़े? जैसे ये छोटा सा बच्चा है, क्या नाम बेटा आपका? निर्वाण, तुम्हारा निर्वाण ही होना है। अब 1 रुपए का सिक्का तुम्हारा खो जाए, तुम्हें पॉकेट मनी दी 1 रुपए का सिक्का खो जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? 1 रुपीज कॉइन दुख होगा, खो जाए तो होगा। आप अपने पे भी घटित कर दो। आप जब छोटे बच्चे थे, 1 रुपए का सिक्का खो जाए तो पूरे रास्ते भर ढूंढते रहेंगे, यहाँ से आए थे, कहाँ गिरा, गिरते रहोगे। अब लकी भैया आपका 1 रुपए का सिक्का खो जाए तो दुख होगा, ढूंढते रहोगे आधे घंटे तक। अरे भैया कौन 1 घंटा आधा घंटा घूमते रहे। अब 1 रुपए का सिक्का बचपन में खोता था, 1 रुपए का सिक्का मतलब बहुत लगता था। अब बड़े हो गए तो 1 रुपए का सिक्का 10 रुपए का खोएगा तो टेंशन होगी। 100 रुपए खो जाए तो 100 भी नहीं, 500 खो जाए तो थोड़ा सा विकल्प आएगा, 2000 का नोट खो जाए तो विकल्प। अब अंबानी का 2000 करोड़ का नुकसान हो जाए तो 200 करोड़ का नुकसान हो तो अंबानी का। अब वही अंबानी पहले पेट्रोल पंप का वो सब काम करते, जब निचली भूमिका सब लोग थी उनकी, तब वो कितना पाई जोड़ के वो करते थे। और अब 200 करोड़ का भी नुकसान हो रहा है। अब जियो सबको फ्री दिए उनने, 1 साल तक किया था जियो फ्री, नुकसान हुआ था कि नहीं हुआ? दुख हुआ। अब बताओ क्यों? क्योंकि उतनी देखने जानने की सामर्थ्य डेवलप करनी, या इतना नुकसान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से कवर हो जाएगा, वहां से ऐसा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? ये आपने देखने जानने की सामर्थ्य को डेवलप किया। ऐसे ही मुनिराज है, वो क्या करते हैं? देखने जानने की सामर्थ्य को डेवलप करते हैं। हम नहीं सुन सकते, हम नहीं देख सकते, हमारे सामने ऐसा नहीं हो सकता। आप जो ऐसा कहते हैं ना, हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो आप ज्ञानावरण कर्म बांध रहे हो। ज्ञानावरण कर्म, केवल ज्ञान आपको नहीं होगा क्योंकि आप देख नहीं सकते हो। अरे वहां तो सब कुछ देखना पड़ेगा। आप हर परिस्थितियों को सहज भाव से, ज्ञाता भाव से, समता भाव से देखने का अभ्यास करते रहो। जितनी ज्ञाता भाव, जितना समता भाव हो जाएगा, ऊपर उठते जाओगे और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वहां आपको भूतकाल के माता पिताओं की दुर्दशा दिखे, भूतकाल की पत्नियों की दुर्दशा दिखे, सब कुछ दिखने पर भी प्रतिबिंबित पूरी के आवई पर चिन्मयता को आज नहीं। बताओ, एक दिन पहले दृष्टांत दिया था मुनिराज का, ग्रस्त दशा की पत्नी बच्चा पटक करके चली गई। बताओ उनको फर्क पड़ा? यह है देखने जानने की सामर्थ्य, क्योंकि अब वो मेरा है ही नहीं। जब देही अपनी नहीं परिवार फिर कैसा। मुनिराज बने तो शरीर ही मेरा, नहीं तो परिवार किसका? ऐसा हम में भेद विज्ञान प्रकट होता है। यह देखने जानने की सामर्थ्य डेवलप करना। तो हमें अभ्यास क्या करना है? अपन तो हम नहीं देख सकते। जैसे बचपन में सीरियल हमने देखी थी आहट, जी हॉरर शो आता था, हमने ऐसा क्या मतलब भूत की सीरियल आती ना, तो कभी ऐसा सीन आता ना तो आंखें बंद कर देते, मतलब वो देख नहीं पाते, मुंह पलट जाते, एकदम वैसा क्रूर आता है। अब बताओ अपन नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे, लेकिन भैया जानने की सामर्थ्य को डेवलप करते जाओगे ना, चाहे कुछ भी दिखे तो भी दुखी नहीं होगी। बस क्योंकि हमारा काम मात्र यही है ना, जानना और देखना, और कुछ करते हैं भोजन बनाना, ये करना, ये सब हमारा काम है। ये सब तो होने योग्य होता,
कार्य के होने में 5 समवाय होते हैं, और जब कार्य होता है तो 5 समवाय मौजूद होते हैं। कौन कौन से? स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, भवितव्य और निमित्त। ये 5 समवाय होते हैं, तब कार्य होता है, एक से नहीं होता। अब जब रोटी बना रहे हो तो रोटी बनाने में रोटी हो गई पुद्गल, आटे से पूरा प्रोसेस देखिए तो पुद्गल, वो पुद्गल का पुरुषार्थ पुद्गल में, और जीव का पुरुषार्थ जीव में। हमारी बात, जीव का पुरुषार्थ, उस समय रोटी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, जीव क्या कर रहा है? जान रहा है, देख रहा है, उसका इतना ही काम है। रोटी का जो परिणाम हो रहा है वो रोटी में हो रहा है, तुम उसके कर्ता नहीं हो, तुम तो ज्ञाता ही हो। ऐसा वेद विज्ञान जब तक अपने को नहीं चले तब तक कर्तृत्व का बोझा रहेगा। अंतिम बात कहकर के बात पूरी करें, ज्यादा हो गया। भाई साहब एक बार रोटी बना रहे थे, सुमन जी भाई साहब, तो साथ में जो साथी थे उनको बोला रोटी फूली ना, तो सुमन जी भाई साहब बोले देखो कितनी बढ़िया रोटी फूली, ऐसे कोई नहीं बना सकता। आपको सुन करके कैसा लगेगा? देखो पंडित जी को रोटी इतनी बढ़िया फुलाई, तो अंदर में क्या हो रहा है? कर्तापन, कोई नहीं फुला सकता। पहला डायलॉग ये बोला, फिर दूसरा डायलॉग बोला, बेटा हम भी दोबारा ऐसी रोटी नहीं बना सकते। समझ में आया कि नहीं आया? कोई नहीं बना सकता मतलब मैं भी नहीं बना सकता। ये तो रोटी की फूलने की योग्यता और बनने की योग्यता तो ये हुई, हम तो मात्र क्या रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो